बच्चों, मैं समीर सर विद्या गुरुकुल के इस प्रारंभ बैच में आपका स्वागत करता हूं। हम इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे थे अभी और हम जानते हैं कि ये पेज नंबर 13 वाले आज करेंगे। अब बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है जैसे कि स्क्रीन पर, क्या कि कॉपर सल्फेट का अगर विलयन लिया जाए और उसके अंदर एक कील डाल दी जाए, लोहे की कील, तो क्या होगा, है ना बच्चों। एक बार याद रखना, कभी आपको बोले कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिया सिर्फ इतना बोल दिया तो आप जानते हो कि विलयन दो चीजों के मिलने से बनता है, ठीक है, एक विलय और एक विलायक। तो कॉपर सल्फेट एक विलय यानी कम मात्रा में लिया है। अब आपको ये नहीं बताया ना विलायक क्या है, किसके अंदर घोला है उसे, तो आप समझ लो कि ये पानी के अंदर घोला गया है, ठीक है। तो बच्चों कॉपर सल्फेट का क्या लिया गया है, विलयन लिया गया, यानी उसे पानी में घोल दिया गया है और पानी में घोल के लिया गया है। तो क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन। विलयन के लिए बच्चों AQ लगा सकते हैं आप, एक्वस, ठीक है। और इसके अंदर क्या डाल दी गई है, इसके अंदर लोहे की एक कील डाल दी गई है, फेरस की एक कील डाल दी गई है। तो बच्चों ये क्या होगा, हम जानते हैं कि बच्चों फेरस होता है ना, फेरस बड़ा शरारती और रिएक्टिव होता है। ये क्या कर देता है, ये होता है ज्यादा ताकतवर। ये कॉपर बोलता है हट जाए यहाँ से आज मैं बैठूंगा, यानी कॉपर को क्या कर देता है, उसके प्लेस से हटा देता है। हटाना यानी डिस करना, यानी ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। ये इसे कॉपर को विस्थापित कर देगा। फेरस बोलेगा तेरी जगह मैं यहाँ पे लगूंगा, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे फेरस सल्फेट क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट क्या में साथ में क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। बच्चों ये जो होता है ना, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये नीले रंग का होता है। क्या होता है, नीले रंग का। कैसा होता है, ये नीले रंग का होता है। अब ये कैसे याद रखिए, तो कॉपर में कोप है ना, आपने देखा होगा कि विदेशों में जो पुलिस वाले होते हैं, कोप होती है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो ये नीले रंग का होता है। फेरस कैसे रंग का, अब ये चीज बनी, ये कैसे रंग की होती है सर, यानी मैं कील डालूंगा इसके अंदर तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, कुछ देर बाद आप देखोगे इसका रंग हरा हो जाएगा। अब ये कैसे याद रखूं, देखो एक बार हम कभी कभी होता है कि मैच हार गए तो अपने को क्या बोलते हैं अपने घर वाले कि कोई बात नहीं फिर से एक बार और खेलना, ठीक है, या फिर से एक बार और पार्टिसिपेट करना, यानी फिर से फेरस, ठीक है, और हारने से हरा, यानी फेरस होता है, फेरस सल्फेट वो कैसे रंग का होता है, हरा, यानी सॉल्यूशन कैसे रंग का हो जाएगा बच्चों, हरे रंग का हो जाएगा। यानी यहाँ से ना लोहा निकलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट बन जाएगा। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद में बच्चों हमें पता है क्या बोला है इसने कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण दो, ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं दिया गया। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती थी कि आपके पास एक चीज है AB और एक चीज आपके पास CD। आप जानते हो आगे वाली चीज प्लस होती है, बाद वाली चीज माइनस होती है, आगे वाली चीज प्लस होती है, बाद वाली चीज माइनस होती है। तो बच्चों क्या होगा, जो इसका प्लस है वो इसके माइनस से जुड़ जाएगा और जो इसका प्लस है वो इसके माइनस से जुड़ जाएगा। यानी आयन होते हैं, आप जानते हो ना, अगर किसी भी चीज के ऊपर प्लस या माइनस आ जाता है तो उसे आयन कहते हैं। तो यहाँ पे आयन का क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, यानी एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज का मतलब मेरे पास लाल पेन था, एक के पास नीला पेन था, तो मैंने उससे क्या लिया, नीला पेन ले लिया और मैंने उसे लाल पेन दे दिया, ये एक्सचेंज करना होता है। तो ये प्लस वाला इसके माइनस वाले से जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, AD बना लेगा, और ये वाला C है ये B से जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, CB बना लेगा। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन का एक उदाहरण तो आपको दे रखा है बुक में, क्या था वो, तो वो आपको याद होना है कि सोडियम सल्फेट लिया था उसने और सोडियम सल्फेट की क्रिया BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड से करवा दी थी। अब नाम कैसे रखते हैं वो आपको मैं समझा चुका हूं पहले ही। अब क्या होगा, देखो इसका जो प्लस है ये सोडियम है, ये इसके माइनस यानी क्लोरीन से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। अब देखो यहाँ पे Na2 है और Cl भी 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। यहाँ पे Ba बची और यहाँ पे SO4 बची है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, BaSO4। ये जो BaSO4 होता है ना ये घुलता नहीं है, ये क्या है अंदर जाके जैसे पानी होता है ना उसके अंदर नीचे बैठ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, तो ये बात याद रहेगी। लेकिन मुझे ये नहीं लिखनी, मुझे दूसरी लिखनी है। तो बच्चों आपने ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी होगी कि हम क्या लेते थे, NaOH लेते थे, क्या लेते थे, NaOH। इसका नाम क्या होता है, देखो पहले क्या सोडियम फिर क्या हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है। इसके बाद में हमने एक अम्ल लिया HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या होगा, देखो NaOH में Na प्लस है, OH माइनस है, HCl में H प्लस और Cl माइनस है, तो Na है वो Cl से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, NaCl। और जो यहाँ पे OH है ये H से जुड़ेगा,
है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HOH, और आप जानते हो HOH का मतलब क्या होता है, पानी ही तो होता है, तो आप क्या लिख दोगे H2O। बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर, हमें बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन बताने के पहले तरीके क्या थे वो देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन बताने के तरीके क्या थे पहले वो देख लेते हैं थोड़े से, है ना, ताकि समझना आसान हो। ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ रही हो यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, O2 क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो, O भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, ऑक्सीजन क्या निकल रही हो, O2 क्या हो रही हो, निकल रही हो, है ना। ये बात समझ आ गई सर। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन निकल रही हो, क्या निकल रही हो, हाइड्रोजन निकल रही हो। और अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ रही हो, हाइड्रोजन जुड़ रही हो, ठीक है। और क्या होता था बच्चों, ऑक्सीकरण का मतलब मैंने एक और बताया था, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जो संख्या है, ऑक्सीकरण नंबर है, ऑक्सीकरण नंबर, ठीक है, वो बढ़ रहा हो। ये ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है, ये आपको मैंने क्लास में बता चुका है ना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण नंबर घटता है। ये 3 कारण होते हैं जिससे अपने बता सकते हैं कि कौन सी चीज ऑक्सीकरण अभिक्रिया और कौन सी चीज में अपचयन हो रहा है ना। ऑक्सीकरण नंबर क्या हो रहा है, वो घट रहा हो। तो ये बात आपको 3 क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ पे बताना है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आपको दिख रहा है कि सोडियम के साथ में क्या हो रहा है बच्चों, इस सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा बच्चों, इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हाँ सर ये बात तो सही है, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। और बच्चों अगर इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो सोचो इसका क्या हुआ होगा, इसका अपचयन होया होगा, तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। सर दूसरा तरीके से बता सकते हो क्या, और कोई तरीका भी है क्या बताने का। हाँ बच्चों एक तो ये तरीका है, सरेआम ही आपको दिख गया कि सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए इसका ऑक्सीकरण है। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसका ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, नॉर्मल है। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, तो ध्यान से समझना, मैं इसमें मिनट हो रहा हूं। मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे ऑक्सीकरण नंबर बढ़ रहा है और यहाँ पे लिखा ऑक्सीकरण नंबर घट रहा है ना। तो इसे समझते हैं ये कैसे होता है। ऑक्सीकरण नंबर का मतलब है किसी चीज के ऊपर कितना प्लस है कितना माइनस है, ये बात समझ आती है। ये देखो ये अकेला है तो इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण नंबर क्या है, 0 है। इसने ना भी प्लस हुआ ना ये भी माइनस हुआ है। ये ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन दोनों जुड़े हैं ऐसे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो ये बताओ आप, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इसके पास है, क्या इसके पास है, नहीं इनके बीच में है। तो ना तो इसके ऊपर प्लस है ना इसके ऊपर प्लस है, ना इसके ऊपर माइनस है ना इसके ऊपर माइनस है, यानी इस पूरे के ऊपर प्लस माइनस है ही नहीं, यानी ये कितना है, इसका ऑक्सीकरण नंबर 0 है। समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी सोडियम ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देता बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन देता। तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, +1 हो गया। कितना हो गया, +1, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो ये सोडियम से जुड़ा है और 2 सोडियम से जुड़ा है, 1 सोडियम से 1 ले लिया और 1 सोडियम से 1 ले लिया, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2। तो सोचो बच्चों ये 0 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और ऑक्सीकरण नंबर अगर बढ़ता है, ऑक्सीकरण नंबर अगर बढ़ता है तो अपने क्या कहते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। और बच्चों ये 0 से -2 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 0 से -2 ऑक्सीकरण नंबर घट गया, इसलिए अपने क्या कहेंगे, इसका क्या हो रहा है बच्चों, इसका अपचयन हो रहा है। तो ये बात याद रखना बच्चों। अगर आपको एक का पता लग गया ना कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो दूसरा का तो आप खुद बता सकते हो इसका क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखना इसके अंदर, दूसरा देखना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, कॉपर और H2, ये चीज बनती है। हाँ सर ये बनती है, मैंने अभी सीख लिया आपसे, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो बच्चों सोचो इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जिससे निकलता है उसका क्या हो रहा होता है, अपचयन होता है। तो इसका अपचयन हो गया। इसका अगर अपचयन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, H2 का इसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, क्योंकि H2 के साथ में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसका क्या हो रहा है बच्चों,
ऑक्सीकरण हो रहा है। एक तो ये तरीका है बच्चों, आपने सिंपली देखकर बता दिया कि इससे ऑक्सीजन निकला इसलिए इसका क्या हुआ, अपचयन, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है। बच्चों आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखना इसे, आप देख रहे हो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है तो याद है ना आपको कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो +2 होता है इसके ऊपर। समझ आ गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो किसी के ऊपर भी प्लस नहीं होगा और किसी के ऊपर भी माइनस नहीं होगा, तो ये 0 है। यहाँ पे कॉपर अकेला, और मैंने बोला अकेला कोई चीज है, इसका मतलब उसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑक्सीकरण नंबर। यहाँ पे देखो बच्चों H2 है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिए होंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। तो आप जानते हो यहाँ पे कॉपर प्लस पहले +2 था, अब क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ऑक्सीकरण नंबर घट गया। और ऑक्सीकरण नंबर अगर घटता है तो आप लिखोगे कि अपचयन हो रहा है, और ये अगर अपचयन हो रहा है तो इस चीज का क्या हो रहा होगा बच्चों, इस चीज का ऑक्सीकरण ही हो रहा होगा। तो यही बच्चों यही थी, और कुछ नहीं है। देखो ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अपचयन को रिडक्शन और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कभी भी याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीकरण ही हो रहा होगा, जहां पे ऑक्सीकरण हो रहा होगा वहां पे अपचयन भी होगा, क्योंकि अगर किसी ने ऑक्सीजन को छोड़ा है तो दूसरे ने लिया होगा, या किसी ने हाइड्रोजन को छोड़ा है तो किसी ने लिया होगा उससे। तो जहां पे अपचयन होता है वहां पे ऑक्सीकरण भी होता है, दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, इसलिए इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।